हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं नायाब सीरीज में, जहां फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 के लिए अपन काम कर रहे हैं। और ये सेशन बिल्कुल उन सभी बच्चों के लिए है जो 11th में है, 12 में है, ड्रॉपर में है और उन्हें फिजिक्स बहुत अच्छा करना है, चाहे वो नीट के हो या चाहे जेईई। कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक से, निहायती बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स लेक्चर 6 में। आज क्या करने वाले हैं? आज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला एंड एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे सर। चलिए देखते हैं बेटा। इसका जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप है हमारा आदित्य आनंद फिजिक्स, वो दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। एक में मैं बातचीत करता हूं, एक में वन वे प्रोसेस होता है जिसमें मैं सीधा अपलोड कर देता हूं नोट्स, डीपीपी सब। और वेक्टर का डीपीपी दिया था, अभी अभी दिया हूं, जस्ट रात के 1 बजे आप लोग कर लेना। और पुराने डीपीपी का सॉल्यूशन भी दे दिया था। चलिए शुरू करते हैं सर और मजा लेते हैं। तो सबसे पहले आज का गोल क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे आज, क्योंकि स्लोप मैंने अभी पढ़ाया है तुम्हें और स्लोप बड़ा अच्छे से आता है। थोड़ा रिवीजन भी करेंगे और फटाक से स्लोप को कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला, जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है। कुछ साइन कॉस टेन, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन 2a कॉस 2a, इस तरीके का फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसका अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था? तुम्हें बताया था स्लोप। स्लोप क्या होता है जल्दी से बता दो। स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि सपोज करो अगर ये कोई भी एक एक्स एक्सिस है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ है और ये कोई लाइन है, तो मैंने क्या बताया था स्लोप का डेफिनेशन? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन। तो ये अगर एल कोई लाइन है तो ये जो एंगल बनाया है उसका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा। बात समझ में आया? टेन थीटा। लेकिन किधर? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये सब लिख क्यों नहीं रहे हो सर आप? सीधा क्यों लिखे जा रहे हो स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा? और बोल क्यों रहे हो? क्योंकि ये सब लास्ट क्लास में पढ़ाया बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 5 में, और ऐसे ऐसे 15-20 क्वेश्चन भी कराए थे। बोलो बच्चों, एकदम दंगल हो रहा है। ये लाइन का स्लोप है। लाइन का स्लोप दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव स्लोप होता है और एक निगेटिव स्लोप होता है। और भी हो सकता है क्या सर? यस, इसका स्लोप जीरो स्लोप भी हो सकता है और नॉट डिफाइंड भी स्लोप हो सकता है। जीरो स्लोप और स्लोप नॉट डिफाइंड ये भी होता है। यस, ये सब बताया था मैंने तुम्हें। तो जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है? जब कोई भी लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए तो उसको बोलेंगे अपन जीरो स्लोप। ये जीरो स्लोप है, ये जीरो स्लोप है, ये जीरो स्लोप है। पैरेलल लाइन है, एंगल 0 डिग्री है, तो टेन जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप के लिए लाइन कैसा? ऐसा ऐसा ऐसा। अगर 0 और 90 के बीच में एंगल हो जाए तो ये हो जाएगा कैसा स्लोप? पॉजिटिव स्लोप। देखेंगे जरा ध्यान से, ये कैसा स्लोप हो जाता है? पॉजिटिव स्लोप। ऐसा लाइन है पॉजिटिव स्लोप, ऐसा लाइन है पॉजिटिव स्लोप, ऐसा लाइन है पॉजिटिव स्लोप। ये सारे लाइन जो है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव स्लोप का लाइन है। अच्छा, फिर क्या है जल्दी से देखेंगे? यह है निगेटिव स्लोप। जल्दी से देखो, यह है निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप क्या है जल्दी से देखो? ये लाइन है निगेटिव स्लोप का, देख रहे हो ना बिल्कुल। ये लाइन है निगेटिव स्लोप का, देख रहे हो ना बिल्कुल। ये लाइन है निगेटिव स्लोप का, देख रहे हो ना बिल्कुल। तो ये सारा क्या है? निगेटिव स्लोप। ये क्या है? निगेटिव स्लोप। ये क्या है? निगेटिव स्लोप। जब एंगल 90 से बड़ा हो जाए। नॉट डिफाइंड से कौन सा स्लोप होगा? जब बिल्कुल वाई एक्सिस के या फिर वर्टिकल हो, यानी कि हॉरिजेंटल हो प्लस एक्स एक्सिस के पैरेलल या हॉरिजेंटल, तो स्लोप जीरो। और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप कैसा होगा जल्दी से बताओ? नॉट डिफाइंड। इसका स्लोप नॉट डिफाइंड, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड। यानी कि जब भी थीटा 90 डिग्री हो तो स्लोप हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब भी थीटा 0 डिग्री हो तब हो जाएगा स्लोप जीरो। क्यों ऐसा? क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर, और थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लास्ट क्लास का सब कुछ मैंने रिवाइज करवा दिया। एक चीज और बता ही देता हूं, इतना बता दिया तो। एक होता है कर्व का स्लोप। जैसे कि ये अभी तक मैंने बताया लाइन का स्लोप। कर्व का स्लोप निकालना है मान लो कहीं पे भी, तो वहां पे क्या करते हैं हम? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया टेंजेंट। ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया, इसका जो स्लोप होता है वही कर्व का स्लोप होता है। तो ये क्या है? 90 से छोटा, मतलब इस पॉइंट पे P1 पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप पॉजिटिव है।
अगर मान लो इस पॉइंट पे मुझे कर्व का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट ड्रॉ किया ये वाला, अच्छा ये लाइन नहीं है, ये टेंजेंट है, ध्यान रखना। तो टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है सर? जो कर्व को एक जगह पे टच करे, कट नहीं करे। कट करेगा तो हमेशा दो जगह हो जाएगा, टच करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, सपोज करो कोई पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मैंने पूछा स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अपने मन से बना लेना है। ये एंगल क्या है? 90 से बड़ा, तो ये निगेटिव स्लोप है। यहाँ पे कर्व का स्लोप निगेटिव है, यहाँ पे कर्व का स्लोप पॉजिटिव है। आया बात समझ में? कहाँ पे? या इस जगह पे कोई पूछता तो ये कर्व का स्लोप 0 है। तो इस तरीके से कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप निकाला जाता है और उसके लिए उस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। डन है यहां तक? ये सब अपन लास्ट में किए थे, लास्ट क्लास में। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने बोला विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्लोप। ये तो हो गया जीरो स्लोप, ये हो गया निगेटिव स्लोप, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप, और ये हो गया इनफाइनाइट स्लोप। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया, इसके पैरेलल लाइन हो, एंगल जब भी 90 डिग्री हो तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। ये कौन सा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। ये कौन सा है? जीरो स्लोप है। ये कौन सा स्लोप है? निगेटिव है। 90 से बड़ा एंगल हो गया, निगेटिव स्लोप हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्या बोला है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप। ये तो जीरो स्लोप है। ये देखो बड़ा अच्छा है। ये स्लोप अगर बात करो तो कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल 90 से बड़ा है, ये एंगल 90 से बड़ा है, ये निगेटिव स्लोप है। ऑल्दो कांस्टेंट ही है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट ही होता है। यहां पे लाइन यहीं पे है तो ये भी जीरो स्लोप ही है, देख रहे हो। और यहां पे देखो, दिखने में ही ऐसा है, लेकिन यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल 90 से छोटा है, और इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हो, ऐसे बढ़ा भी सकते हो, ये एंगल 90 से छोटा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ये सब क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में फिर से आएगा। अभी मैंने सारे क्वेश्चंस को मोल्ड करके स्लोप पे बना दिया है, समझ रहे हो ना। बोल रहा है फॉर अ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द पॉसिबली करेक्ट स्लोप इज। देखो इसका स्लोप यहां पे कुछ है, कैसे पता सर? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये कुछ पॉजिटिव स्लोप है। फिर यहाँ पे निकालना है तो ऐसे ड्रॉ करो, और ये भी पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ पे देखो, अब ये पॉजिटिव स्लोप है और एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो स्लोप, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो स्लोप कितना खतरनाक वाला हो गया है, इससे भी बड़ा एंगल हो गया, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि एंगल 90 से छोटा है और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा एक इंक्रीजिंग कर्व होता है। ये क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। टेन थीटा जो होता है उसका कर्व इस तरीके से होता है, मैंने तुम्हें बताया था। टेन थीटा का कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है। 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, पाई/2 पे, यानी कि 90 डिग्री पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। और जिस तरीके से थीटा बढ़ता जाता है वैसे ही वैल्यू भी बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, यानी कि ये थीटा को बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ता जाए, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कर्व, y = tan थीटा। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, ये सिखाया मैंने तुम्हें। थीटा इज मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसीलिए हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देते हैं ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मिल जाए। अब ये टेढ़ा थोड़ा बन गया है तो तुम लोग यहाँ पे तलवार लेके मत खड़े हो जाना, टेढ़ा एंगल क्यों बना दिया भैया। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? 90 से छोटा एंगल है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन ये छोटा एंगल है तो छोटा वैल्यू होगा tan थीटा का, और एंगल बढ़ा तो बड़ा वैल्यू आया tan थीटा का, और बड़ा वैल्यू आया tan थीटा का। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता है, तो स्लोप जो होता है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा? स्लोप इज कांस्टेंट। ये गलत लाइन बोल रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, स्लोप कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, स्लोप कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, पर होगा क्या? चलो, स्लोप कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो स्लोप क्या है जल्दी बताओ? स्लोप सर पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, एकदम सही लाइन है। स्लोप बढ़ रहा है क्योंकि tan थीटा बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग गलत मान है, नॉन ऑफ दिस भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या मजा आया तुम्हें? अगला एक और क्वेश्चन देखिए, इसको देखो जरा ध्यान से। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद x। अब ये ना तुम मुझे बताना थोड़ा सोच के। बता दूं क्या? बता दूं?
देखो ये जो होता है कि एक्स का रेट ऑफ चेंज वाई के रेस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को स्लोप भी बोलते हैं। ये मैं बढ़ाऊंगा अभी डिफरेंशिएशन में। ये डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या है जानते हो? स्लोप है। ये क्या है? स्लोप ऑफ कर्व है, जो भी है वाई वर्सेस एक्स। तो क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्मॉल एंगल के लिए ये डेल वाई बाय डेल एक्स हो जाता है। तो ये पढ़ाओगे क्या सर? हाँ, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन स्लोप का ही दूसरा नाम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यानी कि वाई में चेंज बाय एक्स में चेंज, इसको भी स्लोप बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी ये क्वेश्चन फिर से लाऊंगा जब इस लाइन का पूरा ऑपरेशन करूंगा कैलकुलस में, ठीक है ना? अभी याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये टेन थीटा का ही वैल्यू होता है बेटा, ठीक है? बिल्कुल। ऐसे कैसे बोल रहे हो सर आप? यहां से देख लो, जैसे कि मान लो यहां से यहां तक, ये मान लो डेल्टा वाई हो गया, ये मान लो डेल्टा एक्स हो गया, तो यही तो हो गया टेन थीटा। हाँ सर, इसीलिए आप बोल रहे हो। और टेन थीटा ही स्लोप है, यानी कि कभी भी अभी ऐसा बोले तो ये स्लोप को ही बता रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, स्लोप क्या हो रहा है इसका, ये बताओ। तो पहले स्लोप क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे थोड़ा सा स्लोप है, फिर स्लोप बढ़ा, फिर स्लोप और बढ़ा, फिर स्लोप अब घटा। तो पहले बढ़ते 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 मैक्सिमम पे पहुंचा, अब स्लोप घट रहा है। देखो छोटा एंगल हो गया, घट रहा है। देखो देखो देखो, घट रहा है। देखो घट रहा है, देखो एंगल छोटा होता जा रहा है, देख रहे हो? पहले एंगल बढ़ा हुआ, फिर एंगल छोटा होता गया। तो स्लोप पहले बढ़ा है, फिर घटा है। तो पढ़ो, बोला इट इज पॉजिटिव इन द इंटरवल जोन। ये एकदम सही बात है, सब जगह एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव तो है भैया। इट इज निगेटिव, ये गलत लाइन है। फिर बोल रहा है इफ इट फर्स्ट इंक्रीजेस, देखो पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ? ही बिकम्स मैक्सिमम, सही बात है, इस पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम को अचीव किया है स्लोप। फिर एंड देन डिक्रीजेस, उसके बाद स्लोप घटना शुरू। मजेदार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोल रहा है फर्स्ट डिक्रीजेस, ये गलत लाइन है। पहले नहीं घटा है, पहले बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर है। और थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड किस में है? फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें है, ये सही हो गया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने कल ये सब क्वेश्चन करवाया था स्लोप पे, और तुम लोगों ने एकदम दंगल मचा रखा है, मजा दिलाया तुम लोगों ने स्लोप पे। तो स्लोप पे बहुत क्वेश्चन करा दिया, तो स्लोप पे डीपीपी में नहीं दे रहा क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन करवा दिया भैया। अब देखेंगे आगे क्या, इस स्लोप का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जरा समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कोई भी जो लाइन है, ये लाइन कोई भी, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें तो एक चीज समझना है, स्लोप। स्लोप अपन ने समझ लिया है स्लोप क्या होता है। अब बचा दूसरा चीज समझना, इंटरसेप्ट। जैसे सपोज करो ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ऐसा किसी ने पूछा मुझसे, और बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस से जा रहा है, और ऐसे कोई फोटो बना दिया मेरे को, ऐसे फोटो बना दिया किसी ने। बोला, मैंने पूछा ये एंगल बताओगे क्या? तो उसने बोला हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो बता दूंगा एंगल। मैं बोला बता दो, बड़ा मेहरबानी होगा तुम्हारा। उसने मुझे ये क्या कर दिया, इसके लिए मुझे ये देखो क्या कर दिया इसने, मुझे ये एंगल भी बता दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि ये मुझे फ्रेश दिखे। पता है समझ में? ओके, मैंने पूछा ये एंगल बताओगे? तो बोला हाँ बता दूंगा। मैं बोला कितना एंगल है बताओ? तो बोला ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है दोस्त? तो बोला इस लाइन का इक्वेशन बताओ। अब दो चीज है, एक चीज है स्लोप। तो मैंने अभी सिखाया कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा उसी का टेन थीटा जो एंगल है वही स्लोप होता है। तो यहां पे स्लोप क्या होगा जल्दी से बताओ, स्लोप तुरंत से निकाल लो। m इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा, टेन थर्टी का वैल्यू होता है 1/√3। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप 0 और 90 के बीच में होगा, एंगल तो पॉजिटिव, तो स्लोप तो पता चल गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट आज के बाद से ध्यान रखना। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है? ये होता है कोई भी लाइन है, मान लो ये कोई लाइन है, ऐसा कोई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है। देखो ध्यान से देखना, एक्स और वाई एक्सिस है ये। ओके ओके ओके। अब अगर कोई भी लाइन है
वो ऐसे कट कर गया, ऐसे कट किया मान लो, तो ओरिजिन ये है 0,0, इससे ये कुछ दूरी पे यहां पे कट किया एक्स एक्सिस को, ये कुछ दूरी पे यहां पे कट किया वाई एक्सिस को, तो ये जो दूरी पे कट गया इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। हाँ सर, एक्स का कोई दूरी होगा, मान लेते हैं ये दूरी जो है वो ए है, कॉमा 0 इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये भी पढ़ाऊंगा। तो ये दूरी जो है वो होगा ए, और ये मान लेते हैं क्या, एक्स में यहाँ पे 0 है और वाई में बी, तो इसको बोलेंगे 0, बी, ये हो जाएगा बी। इस बी को अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन से ये कटिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट। अगर वो y एक्सिस पे हुआ है तो ये y इंटरसेप्ट है, अगर वो x एक्सिस पे हुआ है तो x इंटरसेप्ट है। यानी कि इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द कटिंग पॉइंट, टू द कटिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलो मस्त मजा आया। कटिंग पॉइंट, ओरिजिन और कटिंग पॉइंट के बीच का दूरी का, अगर ये दूरी y एक्सिस पे है तो इसे अपन बोलेंगे y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। अगर वो दूरी x पे है तो उसे बोलेंगे x इंटरसेप्ट। यानी कि इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कट सकता है, इधर भी कट सकता है। एक और लाइन ले सकते हो तुम, लाइन ऐसा भी तो हो सकता है सर, हाँ देखो ऐसा भी लाइन हो सकता है। इस बार क्या हो गया, मान लो ये वाला इंटरसेप्ट है तो ये क्या होगा, इधर की तरफ है, मान लेते हैं ये -c है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट -c,0 है। ये नीचे वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेंगे ये वाला d है, इसको क्या लिखोगे 0,d है। तो दीज आर द इंटरसेप्ट्स। क्या है ये, जल्दी बताओ, दीज आर इंटरसेप्ट है। तो ये क्या है, x इंटरसेप्ट, ये क्या है y इंटरसेप्ट। ओके, कोऑर्डिनेट बच्चा लोग। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज तुम्हें समझ में आ गया है कि इंटरसेप्ट क्या है सर। इंटरसेप्ट है ओरिजिन से कटिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ओरिजिन से लाइन जो कट करता है उसका बीच का डिस्टेंस, ओरिजिन से जो कट करता है उसका डिस्टेंस। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये वाला चीज, अब इंटरसेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब सपोज करो मैंने एक एग्जांपल और कोट किया तुम्हारे लिए, मुझे बताओ इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, मुझे बताओ इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, मुझे बताओ इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, जल्दी से बताओ तो। सर ये तो 0 पे कट किया है तो इंटरसेप्ट 0 होगा, क्यों रो रहे हो बैठ के, आंसर करो। ओरिजिन पे ही है ना, ओरिजिन पे ही है ना, एक्सिस में कहीं कट किया क्या, नहीं। इसका इंटरसेप्ट कितना होगा 0, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी कितना है 0, वाई इंटरसेप्ट भी कितना है 0, क्योंकि ये 0,0 से है। इसका भी एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट 0। इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डन, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। यानी कि ओरिजिन से जितनी दूरी पे कट करता है उसे अपन इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब जब मैंने बताया तुम्हें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा पूरा यूज होगा भैया, ये पूरा यूज होता चला जाएगा, ध्यान रखना, कभी भी यूज कर लेंगे इसे, थर्मोडायनेमिक्स में बढ़ बढ़ के यूज करेंगे इसे, वेव्स में कभी भी यूज कर लेंगे इसे, उसके बाद काइनेमेटिक्स में तो क्या ही बताऊं कितना यूज होता है, मतलब पूरा जगह कहीं भी यूज हो सकता है ये। तो याद रखना है ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो पहला इक्वेशन ऑफ अ लाइन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पहले पढ़ा दिया, इंटरसेप्ट अभी बता दिया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सब बताया जा रहा हूं मैं। अब ये क्या है सर, देखो मैंने बताया इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, इक्वेशन होता क्या है बताओ मुझे। इक्वेशन मतलब समीकरण, समीकरण क्या होता है, एक्स और वाई वेरिएबल्स में एक रिलेशन बताता है जिसको तुम सॉल्व करके एक्स और वाई निकालते हो, तो ये तो इक्वेशन होता है, मतलब रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, जिसका वैल्यू तुम पुट करके नया नया चीज निकालते हो और बनाते हो। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है जल्दी बताओ, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है बेटा, जो वैल्यू चेंज करता रहे, इसीलिए तुम एक्स और वाई मानते हो। तो ये क्या है, ये y इंडिकेट कर रहा है और x ये दो वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहा है, x एंड y। और m क्या बता रहा है वो बताओ, m बता रहा है स्लोप को, ये बता रहा है स्लोप को, स्लोप को। और c किसे बता रहा है, एक स्पेशल चीज को जिसे हम हमेशा समझेंगे, और ये y इंटरसेप्ट ही होगा, ये कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है,
ये सी स्पेशल है और ये वाई इंटरसेप्ट ही है। पूरा मॉडर्न फिजिक्स में इसका भर भर के यूज करेंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। ये सब चीज जो आज हो रहे हैं ना बेटा, ये कभी भी यूज होगा, तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन है होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब मैं लिखता हूं तो m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट है। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने बोला बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तुमने बोला ठीक है इक्वेशन बता रहा हूं। इसके लिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि y में कितनी दूरी पे कट किया है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं 0,2। इस केस में अगर मैं लिखा 0,2, इसका मतलब ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे कट किया, 2 पे। देखो ये x को बताता है, ये y को, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हमेशा पहला होता है x और दूसरा होता है y, याद रखना है। कभी भी मैं ऐसे अगर लिख दूं 2,0 0,2, तो ये पहला हमेशा x को बताएगा और दूसरा हमेशा y को बताएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे है, 2 पे, और स्लोप कितना है 30। तो m का वैल्यू निकल गया 1/3 और c का वैल्यू कितना निकला, इस सिचुएशन में c का वैल्यू है 2। जब ये दो डेटा मुझे मिल गया तो इसके अकॉर्डिंग मैंने तुरंत से बोला कि इक्वेशन क्या बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा जल्दी से बताओ, y तो y ही लिखना है, m का वैल्यू कितना है 1/√3, तो लिखो 1/√3, x को x ही लिखना है। अच्छा ये x चेंज हो सकता है यहाँ पे जो भी हो, सपोज करो यहाँ पे मैं t लिख देता तो यहाँ पे t लिख देते, सपोज करो यहाँ पे v लिख देता तो यहाँ पे v लिख देते, वो vt ग्राफ हो जाता। आया समझ में। तो यहाँ पे जो है वो इधर आएगा और यहाँ y पे जो है वो y की जगह पे आएगा। आया समझ में कि नहीं आया। सपोज करो y के बदले मैंने रिप्लेस कर दिया v से और x के बदले मैंने रिप्लेस कर दिया t से, तो ये इक्वेशन बनेगा क्या, v इज इक्वल टू 1/√3t। बोलो मजा आया कि नहीं आया। और प्लस c y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट c का वैल्यू कितना है +2। देखो ये है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का। अगर ये y और x होगा तो यहाँ y और x लिखोगे, यहाँ v और t होगा तो यहाँ v और t लिखोगे। बोलो बता समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे a और x होता तो यहाँ a लिखते और यहाँ x लिखते, तो यहाँ पे y और x किसी भी चीज से रिप्लेस हो जाएगा सर, और हम कोई भी लाइन बनाने के लिए लायक हो। क्या तुम बनाने के लायक हो गए, क्या तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ गए। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कोई सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता है। तो जब भी कभी सिंप्लीफाई करके लिखाओ, जैसे √3 का एलसीएम लेके कोई लिख दे √3v इज इक्वल टू t प्लस 2√3, ऐसा भी लिखा जाता है। तो तुम अपने मन से सेपरेट करो इसको। सेपरेट करने का क्या मतलब है, इसको v √3 से सबको डिवाइड कर दो तो ये v सेपरेट हो जाएगा, फिर यहाँ 1/√3 आ जाएगा, तो इसके पीछे जो मिलेगा वो स्लोप होगा। ऐसे फंक्शंस में हम स्लोप नहीं बता पाएंगे। अगर यहां पे ऐसा जब तक नहीं लिखा हो तब तक इसके पीछे वाला स्लोप नहीं हो सकता। ऐसा है y के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए और इस तरीके से लिखा होना चाहिए, तभी हम बताएंगे, मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी ये जो वेरिएबल के पीछे वाला है उसे हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे t के पीछे क्या है 1 है अभी, तो क्या 1 स्लोप हो जाएगा, नहीं 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 गलत। तो क्या करोगे √3 से डिवाइड, √3 से डिवाइड, √3 से डिवाइड, तब जब तक इसको सेपरेट करके ये नहीं बना लोगे तब तुम बोलोगे कि t के पीछे वाला जो है वो स्लोप है। और स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जल्दी से बताओ क्या 0 भी हो सकता है। और भी लाइन बनाई क्या सर, चलिए देखते हैं, 1-2 लाइन और बनाते हैं। चलिए फटाफट से, मैंने 4 लाइन तुम्हारे लिए ले लिया। ये देखो, कमेंट ऑन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या है, कैसे निकालेंगे स्लोप, हमेशा लाइन को बढ़ा के हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो। देखो इसका स्लोप निगेटिव है और y इंटरसेप्ट कितना है निगेटिव है, लिखते जा रहे हो। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप जो लाइन का है वो भी बताओ। ये इधर से इधर तक है, ये भी निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, और y इंटरसेप्ट कितना है पॉजिटिव है, लिखते जा रहे हो। यहां पे स्लोप देखो, ये लाइन है, यहां से हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लो, ये 90 से छोटा एंगल है, ये क्या है पॉजिटिव स्लोप है। y इंटरसेप्ट कितना है निगेटिव है। तो मैंने ये तो बता दिया, कमेंट ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट। Now find the equation of all the lines. Find the equation of all the line. Find the equation of all the line. Equation of all the lines. ये मजा दे दिया सर आपने फिर तो। अब यहां पे क्या क्या चाहिए, ये एंगल मान लो मैंने 135 डिग्री दे दिया, और ये दूरी कितना दे दिया, मान लो 3 दे दिया, ये दूरी कितना दे दिया -2 दे दिया, मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2, और ये एंगल मान लो कितना दे दिया, अभी 30 किया था 45 दे देता हूं। चलो ये कितना हो जाएगा, वहां पे 135 दे दिया, इसको कितना लोगे, चलो
150 ले लो तुम। ओके, यहाँ पे 45 30 तो ये 60 ले लो। और ये दूरी कितना मानोगे, इसका कोऑर्डिनेट मान लो कितना 0,1। चलो अब मुझे सबका इक्वेशन बना के दिखाओ, सबका इक्वेशन। ये भी चाहिए तुम्हें, ये ले लो। कितना लेना पसंद करोगे जल्दी से बताओ। -0, -3 ले लेता हूं। अब मैंने ये सारे लाइन बना दिया, मैंने बोला अब इक्वेशन बताओ। सबका इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखो, y = mx + c। बोलो मजा आ रहा है? क्या लिखोगे, y = mx + c। देख रहे हो ना बेटा? अब देखो ध्यान से, एक एक करके करते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो, है ना। ये हो गया मान लो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल। ये हो गया मान लो थर्ड क्वेश्चन। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो, मैं लिखूंगा y पे क्या है, y है तो y ही लिखूंगा। अब m के बदले स्लोप, स्लोप क्या होगा इसका, tan 60। m कितना हो जाएगा, tan 60। tan 60 कितना होता है, √3। c का वैल्यू कितना है इसका, 1। तो क्या लिखूंगा यहाँ, m के बदले √3, यहाँ पे x एक्सिस है, और c के बदले क्या है 1, तो लिखूंगा +1। ये क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। लिखते जा रहे हो कैसे बना रहा हूं इक्वेशन। चलो इसका बनाओ, इसका बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 का बनाओ। ओके, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसका बनाओ पहले। अब इसका स्लोप क्या होगा पहले बताओ। स्लोप m से डिनोट होगा जो tan 135 होगा। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था, इसीलिए tan 135 सिखाता हूं मैं हमेशा। बोलो मजा आया। तो tan 135 कितना होता है, -1। कैसे निकालेंगे, tan 90 + 45। 90 + 45 कहां पे चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और 90 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, cot 45। cot 45 का वैल्यू होता है 1, और माइनस का वैल्यू हो जाएगा -1। बोलो, तो tan 135 का वैल्यू हो गया -1, ये स्लोप हो गया। और यहां पे सी y इंटरसेप्ट कितना है, 3। इक्वेशन क्या होगा जल्दी से बता दो मुझे। इक्वेशन होगा y = -1 × x। तो -1 × x को मैं -x लिख देता हूं, कोई हर्जा तो नहीं हुआ तुम्हें। और +3, ये लाइन ध्यान रखना, बड़ा काम का लाइन है, बहुत यूज होता है। y = -x + 3 में ये एंगल हमेशा 135 होता है, और ये एंगल 45 होता है। वैसे भी मैंने बताया था, ये निकाल के माइनस चिपका दो, वो निकल जाता है। बोलो, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे भी, जैसे ये 150 है और ये कितना होगा 30, तो इसका स्लोप जानते हो कितना होगा, -tan 30। ये मैंने बताया है ना तुम लोगों को कि कभी भी स्लोप निकालना हो तो ये छोड़ दो, ये छोटा वाला एंगल निकाल के माइनस लगा दो, हमेशा बराबर होता है। अब इसको प्रूफ भी करके देखो तो, tan 150 निकालो। अच्छा इसको पहले लिख लो, tan 30 कितना होता है, -1/√3, ये माइनस फॉर्मूले का। अब यहां से देखो, स्लोप = मैंने सिखाया tan 150। अब आपके अकॉर्डिंग tan 150 -tan 30 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो मैं लिख भी रहा हूं। करिए आप, आएगा बराबर। tan 150 को क्या लिखूंगा, tan 90 + 60। tan 90 + 60, और tan 90 + 60 कितना होगा जल्दी बता दो, cot 60, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो -cos 60, और cot 60 जो होगा वो 1/3 होता है, तो देखो -1/3 हो गया। यानी कि -tan 30 और -cot 60 दोनों बराबर होता है। -tan 30 और -cos 60 दोनों बराबर होता है। बोलो बात आया समझ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -cot 60 जो फिर से हो जाएगा -1/√3। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इसको समझने में, -1/√3 लिखा है मैंने। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये स्लोप निकल गया सर हमारे को, और y इंटरसेप्ट -3 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = mx। m क्या है, -1/√3 × x, और c कितना है, -3 है, तो -3। ये इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। बोलो मजा आ गया तुम लोग। इसका बताओ, इसमें क्या है, स्लोप क्या होगा, m = tan 45। tan 45 कितना होता है, 1 होता है सर, और y इंटरसेप्ट कितना है, -2, यानी कि c का वैल्यू -2। इक्वेशन क्या होगा लाइन का बताओ मुझे। ये हो जाएगा y = mx, यानी कि 1 × x, तो x ही लिख दिया मैंने। अरे m का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 × x करोगे तो क्या होगा, x ही होगा, प्लस c, तो c कितना है, -2 के बराबर। ये y = x - 2 का ग्राफ है। कुछ लोग इन सबको ऐसे भी लिखते हैं कि ये सबको इधर कर देंगे, और ऐसे भी लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसको इसको कैसे लिखते हैं, इन सबको इधर कर देंगे, इन सबको इधर कर देंगे, और फिर राइट साइड 0 भी कर देते हैं। ऐसे भी लिखने का तरीका है।
जैसे चलो कलर चेंज किया मैंने, व्हाइट कर दिया, इसको सबको इधर करो तो हो जाएगा y माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये भी स्ट्रेट लाइन को बता रहा है ये वाला। कुछ लोग इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस एक्स बाय रूट थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये भी सबको इधर कर दो, राइट से जीरो हो गया। वैसे ही इसको भी इधर कर सकते हो, y प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सजा के लिख लो x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो x और y में लीनियर इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। यस, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देना चाह रहा हूं मैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक कॉन्सेप्ट सीखो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, सॉरी माय बैड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। अच्छा, ये हमेशा कैसा होगा जल्दी बताओ? ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे a और b कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर a और b कोई जीरो हुआ तो टू वेरिएबल हो ही नहीं पाएगा, कोई भी जीरो हुआ तो वो निपटा देगा दूसरे को। इसीलिए ऐसे लिखा जाता है a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सब क्यों लिखा रहता है, आप समझ आया तुम लोगों को? ये दोनों अगर जीरो हो गया तो कोई भी निपट जाएगा, कोई जीरो नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कभी भी होगा तो यह हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है? ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अरे वाह सर, मजा आ गया। और टू होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और वो पैराबोला को इंडिकेट करता है। तो जब पैराबोले पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तब ये भी बताऊंगा। जब पावर टू होता है तो पैराबोलिक कर्व होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ये भी पढ़ाऊंगा। तो यहां से समझ में आया, कभी भी इस तरीके से x प्लस वाई प्लस समथिंग हो, पावर इसका वन और वन हो x और y का, तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सर आपने बता दिया हमें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है और किस तरीके से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। अब जल्दी से आ जाओ। अब यहां पे देखो, मैंने क्वेश्चन बनाया, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन y एंड x। अब पहले मैंने क्या बनाया? पहले लाइन से मैंने तुम्हें सिखाया कि इक्वेशन बनाओ। अब उल्टा कर दिया मैंने बोला अब तुम्हारे पास है इक्वेशन, अब लाइन बना के दिखाओ। तो देखो, x के पीछे है, ये है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो गया? टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ? जब ये रूट थ्री है तो रूट थ्री का वैल्यू टेन थीटा में कितने पे होता है जल्दी बताओ? टेन सिक्सटी में होता है। तो स्लोप थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। और ये सी वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? 4। तो कैसे बनाओगे फोटो? जल्दी से बताओ, फोटो कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ। तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और ये वाई इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 4 यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव 4 यहाँ पे है, ये 4 हो गया, है कि नहीं? 0,4 हो गया। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां से पास करता हुआ पॉजिटिव लाइन। तो पॉजिटिव लाइन कैसा? ऐसा या ऐसा? ऐसा, ऐसा, ऐसा होगा तो ये 90 से बड़ा होगा, तो हमेशा ऐसा ऐसा होगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या ये फील आया तुम्हें? अच्छा, कोई थोड़ा सा इधर कर सकता है, थोड़ा सा उधर कर सकता है, ये तो मैं नाप के थोड़ी बनाया हूं कि 60 डिग्री, लेकिन ये गारंटी है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। तो ये एक यूनिक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा और कोई लाइन नहीं हो सकता, ऐसा और कोई लाइन नहीं हो सकता जो 4 को कट करते हुए निकले और एंगल 60 डिग्री बनाए। इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जो यूनिक है। ये वाला तुम लोग बना के दिखाओ मुझे आप। इसका तो y इंटरसेप्ट ही नहीं है और x के पीछे -1 है। -1 का मतलब क्या हो गया? थीटा 135। ये एकदम याद रखना है, थीटा 135। कैसे सर? अभी ऊपर बताया था, tan 135 का वैल्यू -1। स्लोप y इंटरसेप्ट कितना है? 0। इसका फोटो तुम बना के दिखाओ मुझे, मैं नहीं बना रहा, जल्दी बना के दिखाओ। इसका फोटो कैसा होगा सर? इसका फोटो होगा कि एंगल कोई भी लाइन का 135 हो। इस क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे करूंगा तो 0 और 90 के बीच में होगा, इधर आएगा। यानी कि 135 वाला यहां से 135 डिग्री हो और पास कहां से करे? 0 से। तो इससे पास करे और ये एंगल हो, तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या सीखा तुमने? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का इक्वेशन है।
यानी कि अगर कभी भी कोई तुमसे बोलता y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्या होगा? कबाच! एंगल कितना होगा? 135। बोलो मजा आ रहा है तुम्हें? अब फटाफट करोगे कि नहीं? अब बताओ। तो ये वाला तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, जरूर सॉल्व करना। ये वाला तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा, कभी कभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, जैसे इसमें 2 है, नहीं पता टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या लाइन नहीं बना पाओगे? क्या बना पाएंगे सर। देखो कैसे, ये क्या है? निगेटिव है तो नीचे से पास करेगा, और ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है भैया। जब भी कभी स्लोप पॉजिटिव होता है तो थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा। यानी कि कैसे भी बना सकते हो तुम लाइन ऐसे भी बना सकते हो, तुम लाइन ऐसे भी बना सकते हो, तुम लाइन ऐसे भी बना सकते हो, तुम लाइन ऐसे भी बना सकते हो। ये तो गारंटी है कि यहीं से पास करेगा। अब ये एग्जैक्ट एंगल मुझे नहीं पता है कि नहीं यार, 45 से बड़ा होगा, है कि नहीं? क्योंकि 60 पे होता है कितना जानते हो? 1.73 √3 होता है tan 60 का वैल्यू। 1.73 से थोड़ा बड़ा है, यानी कि 60 से थोड़ा सा बड़ा एंगल बनाएंगे तो 60 मान लो इधर, तो इससे बड़ा एंगल ये बना देंगे। तो कोई ऐसे भी बना सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं बनाएगा क्योंकि 30 से भी छोटा दिख रहा है। थोड़ा अंदाजा भी होना चाहिए कि tan थीटा का वैल्यू 2 है यहाँ पे, क्योंकि m जो है वो यहाँ पे क्या है? 2। वो स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको अब मैं हटा देता हूं। बात समझ में आया ना? तुम्हें अभी नहीं पता है कि tan थीटा का वैल्यू, लेकिन ये तो अंदाजा तो बैठेगा ना कि यार ये क्या है? स्लोप है, m का वैल्यू है। m क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना है? 2। तो अब ये तो तुम बोलोगे ना यार कि 60 डिग्री में √3 होता है 1.73, उससे ज्यादा। तो 60 का एंगल यहाँ पे है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा बना दो, ऐसा बना दो। ये ज्यादा बढ़िया लाइन है। ये -5 से क्रॉस किया, और ये जो भी एंगल होगा थीटा, उसका tan थीटा का वैल्यू 2 है। मुझे इतना पता है। कोई बोलेगा नहीं कसम खा लो थीटा बताओ, तो थीटा बताना है तो इसको ऐसे लिखने के लिए भी तो सिखाया हूं, tan इनवर्स ऑफ 2 लिख के निकल दो। इसने तुमसे कुछ बोला है? अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं पता है तो तुम जबरदस्ती थोड़ी निकालोगे। आया बात समझ में? तो हमारे को 0, 30, 45, 60, 135, 150 इन्हीं सब का वैल्यू हमें याद रखना है, वो भी साइन कॉस tan का ही। ठीक है, 120 हो गया। तो ये वाला होमवर्क दिया हूं, ये डायग्राम तुम बनाना। एक और डायग्राम मैं बनाने में इंटरेस्टेड हूं। जैसे सपोज करो कोई बोलता है कि, एक एग्जाम्पल कोट करता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बनाओ। अब y इज इक्वल टू एक्स का लाइन कैसा बनेगा जल्दी बताओ। सर इसका स्लोप कितना है पहले बताइए आप। तो x के पीछे कितना है दोस्त? कुछ नहीं, 1। इसका स्लोप कितना होगा? m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितने पे 1 होता है? 45 पे। तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सर इसका स्लोप क्या है? कुछ भी नहीं है यार, y इंटरसेप्ट 0 है। इन डेटा को लेके इक्वेशन बना लो। ये हो गया y, ये हो गया x। अब कैसे बनाओगे? अब एक ऐसा लाइन जो 45 डिग्री बनाए, तो 45 डिग्री तो बीच से पास करेगा, और ओरिजिन से पास करे, क्योंकि y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ऐसा होगा। तो आज के बाद से ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हें क्या क्या बता दिया देखो, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाना सिखा दिया, -x लिखना सिखा दिया, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाना सिखा दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां पे m स्लोप है और ये जो c है वो क्या है? y इंटरसेप्ट है। बोलो मजा आ रहा है? देखो रात दिन मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, इसीलिए क्योंकि मुझे ये बात का विश्वास है कि अगर मैं खून जला रहा हूं तो मुझे देखने वाला हर एक बच्चा खून जलाएगा। जब उसे लगेगा, जब मास्टर सुबह शाम दिन रात, अभी तुरंत 1 बजे रात को डीपीपी भेजा, 2 बजे रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 3 बजे रात को पता नहीं कब सोऊंगा, फिर सुबह 6 बजे तुम्हारा फोन भी 6 to 7 मैं हमेशा जगता हूं तुम्हारा कॉल रिसीव करने के लिए। उसके बाद मैं पूरा दिन कॉल नहीं रिसीव करता हूं, लेकिन 6 बजे से 7 बजे का मैंने तुम्हें टाइम दिया है, मैं वो तुम्हारे कॉल रिसीव करने के लिए रखता हूं। जब इतना खून में जला रहा हूं तो आप भी जलाइए, आप भी अपने अंदर की एनर्जी को पहचानिए और जान लगा दीजिए, बच्चा आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर से फायदा हो रहा है तो यार ये कम से कम 2 4 5 लोगों तक जरूर फैला दीजिए, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों को। और कमेंट्स तो आप लोग कर ही देते हैं, लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप लोग फैलाइए, क्योंकि मेरा मेहनत पहुंचना चाहिए हर एक बच्चों तक यार, क्योंकि ये पूरा कंटेंट मैं दे रहा हूं एकदम बेसिक से बच्चों। तो आप लोग अपने स्कूल्स में या फिर कहीं 5 से 10 बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। और आप लोग जब कमेंट करते हैं और बढ़िया लिखते हैं, और जो भी गलती करता हूं तो वो भी लिखिए, है कि नहीं? कुछ चाहिए तो वो भी लिखिए, तो भी मैं हमेशा उस चीज को ठीक करके आपके लिए आता हूं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये भी बात समझ में आ गया। तो हमें सर आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर ऑपरेशन करके रख दिया।
अगर मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से फटाफट से आग लगा दो और बोल दो कि हम हो गए हैं अब डबल ए आर्मी, क्योंकि डबल ए आर्मी के पास सब हथियार होता है और वो सारा हथियार नीट में जेई मेन में लगा के फोड़ फाड़ डालता है। चलिए बच्चा लोग, तो यहां तक आपने बेसिक से ये पढ़ा दिया सर। तो अब ये वाला चीज मैंने लिखा है, इसको पढ़ते हैं। तो इसको देखो, एक और चीज है, एक और चीज है, कौन सा चीज? इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो देखो जल्दी। अब देखो, मैंने तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों बता दिया। तो जब कभी कोई लाइन है, सपोज करो कोई लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, ओके, ये एक लाइन है, इसका एक्स इंटरसेप्ट पता है, मान लो क्या आता है? ए, और इसका वाई इंटरसेप्ट पता है, मान लो कितना है? बी। तो ये लाइन का अगर कोई इक्वेशन बनाने मेरे को बोलता है कि भैया इस लाइन का इक्वेशन बना दे, तो एक और फॉर्म है जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें सिर्फ ये और ये, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट है ना, ए, और ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी। ये दोनों पता है तो इक्वेशन होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये ऐसे ज्ञान के लिए है, बस आपको याद रखना है, रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। यानी कि ए और बी क्या है? ए क्या है? ए इज एक्स इंटरसेप्ट। ए क्या है जल्दी बताओ? एक्स इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट मैंने अभी तुरंत बता दिया है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कटिंग पॉइंट का डिस्टेंस को बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट। वाई क्या है? बी क्या है? यहां पे बी क्या है जल्दी बताओ? बी है वाई इंटरसेप्ट। बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट, है कि नहीं? तो ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म भी तुम। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर एक दो क्वेश्चन हो जाए सर। चलिए, जैसे ये बोला मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। अब आपको दिया हुआ ये एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि ए का वैल्यू दे दिया किसी ने 4, ये दे दिया वाई का वैल्यू दे दिया कितना, सॉरी वाई का थोड़ी दिया, बी का वैल्यू दे दिया कितना, 20। तो मैंने अभी बताया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे कितना पटक दोगे तुम? 4। वाई के नीचे कितना पटक दोगे तुम? वाई वाला इंटरसेप्ट 20 इज इक्वल टू 1। यह आंसर निकल गया। अब मैं हमेशा एक और तगड़ा चीज सिखाता हूं कि जब भी कभी ऐसे मिले ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 और ये 20 इधर चला गया, तो इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस वाई। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये भी इक्वेशन हो गया। अगर मान लो इक्वेशन ऐसा नहीं करना है, y को यहीं छोड़ के बाकी को उधर कर दो जल्दी से, देखो क्या मिलता है। y को यहीं रखो, इसको उधर करो, तो ये प्लस 20 तो है, ये हो जाएगा -5x, -5x प्लस 20। देखो ऐसे लिखने से तुरंत पता चल गया कि ये क्या है? स्लोप है। स्लोप का मतलब m का मतलब -5, निगेटिव स्लोप है। देखो ये निगेटिव स्लोप लाइन है। और स्लोप निकालने का एक तरीका बताया, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, इसका tan थीटा निकाल के माइनस रख दो, यही स्लोप होता है। लगाओ जल्दी से, देखो तो स्लोप निकला है नहीं निकला? tan थीटा कितना होगा? p बाय b कितना हो गया? 20/4। 20/4 कितना होता है? 5, और उसके आगे माइनस। देखो मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। ये मैंने बहुत बार बताया है कि निगेटिव स्लोप में तगड़ा डबल ए आर्मी है ये। अरे यार तुम लोग को आर्मी बना के हथियार ही तो दे रहा हूं। अगर इसका इक्वेशन ये नहीं याद है तो क्या हम ये नहीं बना पाएंगे क्या? अरे यार ये दो चीज पता है तो तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बना लो। स्लोप कैसे निकालने सिखाया? ये एंगल बड़ा जब भी दिखे तो हमेशा छोटा का tan थीटा निकालो और माइनस लगा दो। छोटा का tan थीटा क्या होगा? p बाय b। तो इस बार 20/4 कर देना। खोपड़ी खोल के रखना है भैया। क्या करना है? खोपड़ी को खोल के रखना है, तभी तो आप लोग डबल ए आर्मी वाले हथियार बना रहे हो, जहां पे दिमाग एकदम चलता है। समझ रहे हो कि नहीं? तेज बन रहे हो ना तुम लोग? कितने लोग तेज बन रहे हैं आज कमेंट करके बताना। सर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूं, तुम जिस भी लेवल हो, तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है अंतरात्मा में, जो भगवान ने तुम्हें खोपड़ी दिया है, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो 2 और 5 रोटी खिलाया है तुम्हें, वो ताकत निकालो तुम अपने। डरो मत, तुम सब कुछ सीख सकते हो। डरो मत, तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और ये बात तो मेरा जीवन भर याद रखना, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। जब तुम करने लगते हो तब तुम्हें पता लगता है, अरे मैं तो ये भी कर सकता था, मैं तो वो भी कर सकता था, मैं तो वो भी कर सकता था। मैं तो 10 घंटे क्या 12 घंटे पढ़ सकता हूं, मैं तो 15 घंटे क्या 16 घंटे पढ़ सकती हूँ। मैं सैटरडे संडे आराम क्यों, मैं उस दिन भी लगातार मेहनत कर सकती हूँ और कर सकता हूँ।
तो तुम सब कुछ कर सकते हो बच्चों, बस ये सारा बात बस ठानने की बात है, अंतरात्मा से ये बात निकालने की बात है। और जिस दिन तुमने छान लिया तो बोलते हैं ना लोग, जब जागो तब सवेरा। याद रखना कि तुम मेहनत के बलबूते पे हर एक चीज इस दुनिया का प्राप्त कर सकते हो, और जिस दिन चाहो उसी दिन से एक नया शुरुआत हो सकती है। ठीक है ना दोस्त? तो एकदम मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोग इसे डेवलपमेंट कर रहे हो, कितने लोगों का लेवल अप हो रहा है। तुम जिस भी लेवल हो उससे ऊपर हर एक दिन होना है। बस इतना मेरा बात ध्यान रखना, हर एक दिन लड़ाई अपने आप से है यार। तुम्हारी लड़ाई दुनिया में और किसी से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारे से है। जिस दिन तुम अपने आप को हरा हरा के जीतते रहोगे, जीतते रहोगे, जीतते रहोगे, तुम एक दिन जरूर ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जिसका तुमने सपना तक नहीं देखा था। तब तुम्हें लगेगा कि यस, सारा लड़ाई इस दुनिया में अपने आप से है, बाकी किसी से तो है ही नहीं। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इस दुनिया। तुम खुद अपना कॉम्पिटिशन खुद हो। हर एक दिन अपने आप को बीट करो, देखो तुम सक्सेसफुल हो। बिल्कुल होगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल एकदम पक्का। यस सर। तो चलो ये जल्दी से इसको देखते हैं। अब यहां पे ये भी निकाल दिया। अब ये जरूरी नहीं है सर कि यही निकाल के हम करते, हम ये भी कर सकते थे y इज इक्वल टू, अच्छा ये स्लोप निकल गया -5 और y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे 20। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ सर, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू एम का वैल्यू -5 और x की जगह पे x है तो x और c की जगह पे 20। क्या यही निकाला ना तुमने? देखो तो इंटरसेप्ट फॉर्म तुम यूज करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तुम इस तरीके से इसे यूज करो। पसीना इतना लग रहा है और इतनी तेज गर्मी है ना, 40-50 डिग्री, हालत खराब है। पंखा यहाँ पे चला नहीं सकता, पता है? पंखा चलाते ही क्या होता है एकदम से, तो जितने भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना मैं, वो सारा गर्मी में करता हूँ, बिल्कुल ना पंखा ना कुछ चल रहा होता है और एकदम पसीना भी निकल रहा होता है यार। इतनी तेज गर्मी लग रही है ना, पूरा गंजी गंजी भीग गया है। चलो इधर इधर आ जाओ। तो ये भी समझ में आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगला क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। और कुछ है क्या? हाँ, कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है x1, y1 लिख दूं। हाँ, ये क्या है? ये पॉइंट 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 मतलब x1, y1। ये कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1। क्या दे दिया दोस्त? x1, y1 पॉइंट दे दिया। ठीक है, बिल्कुल। और स्लोप, स्लोप मतलब ये लाइन यहां से पास करेगा और इसका कोई स्लोप दे दिया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दे दिया, मान लो थीटा। अगर इस तरीके से हो, स्लोप दिया हो, स्लोप मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा दिया हो। ठीक है दोस्त, बोले कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ, तो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y माइनस, इधर देखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, बिल्कुल। इसको बोलते हैं एक और चीज, इसको बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म का मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 से पास किया और ये एंगल दे दिया, किसी भी तरीके से स्लोप दे दिया, तो तुम क्या करोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस। फॉर एग्जाम्पल, तुरंत से एक एग्जाम्पल कोट कर लो, एग्जाम्पल लो। मान लो ये x1 y1 का वैल्यू कितना है? 2,3 है और ये एंगल कितना है? ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो m का वैल्यू कितना हो गया? tan 60। tan 60 कितना हो गया? √3। x1 का वैल्यू पहला वाला है 2, y यहां पे है, y1 का वैल्यू कितना है? 3। तो इसको सजा लो, ये हो गया इक्वेशन इस लाइन। अगर ये पॉइंट जो है वो 2,3 है और ये एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना रहा है ये कितना है? 60 डिग्री। तो लाइन का इक्वेशन, इसको अच्छे से सजा लो, इसको इधर भेज दो, कैलकुलेशन कर दो, है कि नहीं? तो ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो 2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब समझ में आएगा। चलिए जल्दी से, ये देखो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4,7। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y और स्लोप हो जाएगा 5। तो अभी क्या बताया? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो y का वैल्यू y रखना है, y1 का वैल्यू क्या है? 7, m का वैल्यू कितना है? -5 और ये कितना है? x, और x1 का वैल्यू कितना है? -4। ये माइनस तो फॉर्मूले का है लेकिन ये -4। अब इसको सजा के लिख दो, बोलो मजा आ जाएगा। सजा लोगे तुम लोग? अरे बोलो, सजाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इसको कैलकुलेट करके इधर करके टिक मारो और आगे निकलो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस विद स्लोप 4। तो ये होमवर्क दे देता हूं, क्या एक फोड़ फाड़ डालोगे, तोड़ता डालोगे? जल्दी से ऑप्शन बता देना इसका बेटा।
वाह सर क्या बात है, मजा दिला रहा हूं मैं, मुझे भी मजा आ रहा है। अब एक और इक्वेशन देखो, ये वाला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -4 and 5 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो -4 कितना किसका वैल्यू है, ए का, 5 किसका वैल्यू है, बी का। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अभी तुरंत बताया कौन सा इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी पता है, एलसीएम वगैरह लेके 4 फाड़ डालो, तोड़ डालो। बोलो मजेदार, 4 डालेंगे। अगला तो बोल रहा है राइट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा उल्टा कर दिया। कभी अगर इक्वेशन ऐसा हो तो सबसे पहले इसको खोलो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू राइट साइड में 6। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट बताओ। इंटरसेप्ट बताने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे बेस्ट है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो क्या करो, यहां पे 1 बनाओ, 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करो, 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करो, 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करो। देखो फिर देखो क्या हुआ, 6 1 जा 6 खत्म हुआ, 3 2 जा 6 खत्म हुआ, 2 3 जा 6 खत्म हुआ। अब देखो x के नीचे कितना है 3, y के नीचे कितना है 2, यहां पे कितना है 1। जब भी इस फॉर्मेट में आ जाए तो इक्वेट कर दो। x इंटरसेप्ट क्या है 3, y इंटरसेप्ट क्या है 2। तो ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट को मैं हमेशा b से डिनोट किया हूं, y क्यों लिख रहा हूं मैं, b से डिनोट किया हूं। बोलो मजा आया। तो 3 और 2, तो यहां पे पहले x बोला है तो 3 और 2 लिखना पड़ेगा। बोलो बेटा, पहले x बोला है तो पहले x इंटरसेप्ट बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो कभी भी अगर इस तरीके का इक्वेशन है, इसको राइट साइड कर दो और जो चीज राइट साइड में उसी से डिवाइड करो ताकि यहां 1 मिले, तभी तो ये खेल बना पाएंगे अपन। क्या खेल है सर, इंटरसेप्ट वाला। मजे में, क्या बात। तो सारे के सारे फॉर्म हो गया क्या, नहीं, एक लास्ट फॉर्म अभी पढ़ा हुआ है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है उसको समझेंगे जरा सा। अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, देखो, और दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2। अगर 2 पॉइंट ऐसे है और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसका इक्वेशन चाहिए, तो फिर से इसका भी इक्वेशन है क्या कुछ, हाँ ये भी रट्टा मारना है, मार ले मजा आएगा। ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। अब मैं ये जो पहले बताया था ना वही है यहाँ पे, बस ये m का वैल्यू इस बार निकालने के लिए सिखाता हूं मैं। m होता है y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x। समझ आया, इसका वैल्यू यहां पे रख दो। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये तुम जानना चाहते हो तो जानो, नहीं जानना चाहते हो तो नहीं जानो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग ये जानना चाह रहे थे क्या, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सपोज करो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और m क्या होता है, m होता है स्लोप, जो मैंने अभी तुरंत बताया था, चेंज इन y बाय चेंज इन x। देखो सब जगह फील करवा रहा हूं, ये कैलकुलस में यूज करूंगा मैं। देखो स्लोप है y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। अब देखो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता और ये, तो ये है y2, ये है y1, तो ये कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस वाई वन ही तो होगा। और ये कितना होगा, यहां से यहां तक है x2 और ये है x1, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1 ही तो होगा। अरे वाह सर, और यही तो होता है स्लोप। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। वही m का तो वैल्यू रखा मैंने। अरे समझ में सही में आया होगा तो मजा दिला देना मुझे। तो यहां पे 2 पॉइंट रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट रखो, तो y माइनस, अच्छा इस किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, लेकिन पहले सेट कर लेना, नहीं तो गलती करोगे बाद में तुम। याद रखना, पहले सेट कर लेना ये वाला चीज, किसको तुमने x1 y1 माना है। तो y माइनस y1 का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू m अभी लिखेंगे, रुक जाओ, x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2। अब स्लोप क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 5, y1 कितना है 3, x2 कितना है 3, और माइनस x1 कितना है -2। क्या ये वाला चीज तुम्हें समझ आया, ये क्या है, यही है स्लोप, यही है स्लोप, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बस यही तो किया, इक्वेशन में रख दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1।
x1 और m क्या है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x। मजेदार। यस बच्चा लोग, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां पे माइनस 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 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2 भी लिखा रहता है। तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, क्या मैं जान के इसको फील दिलाने की कोशिश करता हूं। देखो ये चेंज इन y बाय चेंज इन x है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए मैं हमेशा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x। ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है दोस्त। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, ये वाला देखो, 2 पॉइंट है, पुट करो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये वाला भी 4 डालोगे, अगर 4 डालोगे तो इन सब का ऑप्शन जल्दी से बता देना, सर हम 4 डाले हैं, जल्दी से बताना 4 डालेंगे, फटाफट बताना सर हम 4 डालेंगे बिल्कुल। तो अगर तुम्हें मस्त वाला मजा आया है और पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुमने कब्जा कर लिया है, तो जरूर कमेंट करके बताना सर ये सारा कुछ हमने दंगल मचा दिया। वेक्टर का डीपीपी दे दिया हूं, उसे बहुत अच्छे से कर लेना। अब एक बढ़िया चीज बताता हूं, कोई भी पैरेलल लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसका y इंटरसेप्ट चेंज कर सकता है, देखो x इंटरसेप्ट चेंज कर सकता है, देखो, लेकिन इसका जो स्लोप है ये सबका बराबर होता है। यानी कि आज के बाद से देखना कि कोई भी पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का क्या होता है, स्लोप हमेशा सेम होता है। तो पैरेलल लाइन का एक कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल स्लोप होता है, इक्वल स्लोप होता है सबका। तो सबका जो टेन थीटा होगा वो सेम होगा, तो m सबका क्या होगा, टेन थीटा ही होगा, यदि ये एंगल थीटा 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 है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये सारे पैरेलल लाइंस है, देख रहे हो, इसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट अलग होगा, लेकिन एंगल हमेशा बराबर होगा। डन डना डन है। अब मैंने लिखा स्लोप ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये देखो, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। कोई भी 90 डिग्री वाला लाइन होगा, यानी कि कोई भी लाइन हो, ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा भी लाइन हो, ये 90 डिग्री वाला लाइन है, स्लोप जो होगा m इज इक्वल टू वो 1090 होगा, और 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है दोस्त। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है दोस्त। अब तुम्हें इस क्लास में एकदम मजा दिला दिया है मैंने अगर स्लोप के ऊपर और बाकी चीज के ऊपर, तो तगड़ा वाला आग और दिल बरसा देना। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ये दोनों चीज पढ़ेंगे, क्या स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का। हम है नायाब सीरीज में, कहा है हम, नायाब सीरीज में, जहां 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी देता हूं मैं फिजिक्स में। आप लोग बस जान लगाने के लिए तैयार हो जाइए, और पूरा का पूरा मेहनत मैं कर रहा हूं। आप एक कदम बढ़ाइए, मैं 99 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों का फिजिक्स ऐसा तगड़ा बना देंगे कि जेई मेंस लेवल हो या फिर नीट लेवल हो, उसमें आप फोड़ के आओगे, मेरा ही विश्वास है। कल का लेक्चर में अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, छोटे छोटे फॉर्मूला और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह पढ़ेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तगड़ा मजे लेके। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। मेरा एकदम टारगेट है कि इंडिया के हर एक बच्चे को फिजिक्स से डर खत्म हो जाए, चाहे वो 12 का बच्चा हो, 11 का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, जेईई मेन का बच्चा हो। एडवांस के लिए खोपड़ी थोड़ा तगड़ा लेवल पे चलता है, जितना कंटेंट दे रहा हूं वो एडवांस के लिए भी सफिशिएंट है, लेकिन वो बोलता क्यों नहीं हूं, क्योंकि उसके लिए तगड़ा दिमाग की आवश्यकता होती है, और क्वेश्चंस हमेशा नए लेवल पे फ्रेम होता है। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार बनाने के लिए, इतना शेयर करने के लिए। ऐसे ही दंगल मचाते रहिए, लाइक शेयर सब प्यार व्यार देते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, और कमेंट तो तगड़ा करके बताना कैसा है सेशन। थैंक यू, लव यू, बाय। मिलेंगे एक और धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए बाय। डीपीपी कर लेना, आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल पे भेज दिया हूं डीपीपी, सॉल्यूशन भी भेज दिया बाकी दोनों डीपीपी का, और नोट्स भी टेलीग्राम पे जाता है।